गाइज आ जाओ। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा लगाकर अगर आप 10 ईयर या 5 ईयर्स के लिए भूल जाते हो तो आपके पास क्या होगा। पैसा ही पैसा होगा। जी बिल्कुल, पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एसआईपी करते हैं 5 ईयर 10 ईयर के लिए, तो उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। इस वीडियो में जो मैंने 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करा है जिसमें मैंने खुद ही इन्वेस्ट करा है, वही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करा है जिसपे मुझे ट्रस्ट है। तो चलिए जानते हो 5 कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप 5 या 10 ईयर के लिए एसआईपी कर देते हो तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जी पैसे ही पैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले नंबर पे मैंने रखा है प्राग पारी फ्लेक्सी कैप फंड को। ये जो फंड है ये एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। इसमें आपको फंड को मैनेज करने के लिए कोई भी आपको पैसे अदर से नहीं देना पड़ता है। इस फंड के ग्रोथ रेशियो की बात करो तो क्या है कि इस फंड में 5 ईयर का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखो तो 18.78% का आपको देता है, जो कि एक कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग में काफी ज्यादा पैसे होते हैं। राइट नाउ की एनएवी रेट की बात करूं तो 52 रुपीज का एनएवी रेट चल रहा है। एंड मिनिमम एसआईपी की बात करूं तो क्या है कि इस फंड में अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में कि अगर आप इस फंड में पैसे लगाते हो तो आपका पैसा किन किन कंपनियों में लगता है उसके बारे में। तो इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो लगता है 27 कंपनीज में लगता है। कितना कितना परसेंट लगता है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला है एचडीएफसी में आपका क्या है कि 8.1% का लगता है। बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 7.7 का लगता है। आईटीसी लिमिटेड में क्या है कि 7.5% का लगता है। इतना ही नहीं, आपका पैसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी लगता है, अमेजोन में भी लगता है, जो कि यूएस की कंपनी है। तो ये जो फंड है यूएस में और इंडिया में दोनों जगह इन्वेस्ट करता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस फंड के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करो, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि ये जो फंड है उनके लिए परफेक्ट होगा जो ज्यादातर 3 ईयर या 5 ईयर के लिए कंटिन्यूसली एसआईपी करना स्टार्ट करेंगे तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मात्र आपका 0.77% है। एंड इस फंड की निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप इस फंड में अगर आप सोच रहे हो कि 1 ईयर के लिए अगर हम इन्वेस्ट करके पैसे निकाल लेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 1 ईयर में कुछ ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप इस फंड में पैसे लगाते हो तो आपका कौन कौन सेक्टर में पैसे लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में 34.3% का लगता है। सर्विस में 21.7% का लगता है। टेक्नोलॉजी में 13.1% का लगता है। एनर्जी में 10.1% का लगता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में लगता है। 89.9% का जो है इक्विटी में लगता है। कैश में 9.5% है। तो ये जो पैसा है ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में जाता है। तो इक्विटी में क्या होता है कि हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न भी होता है। तो ये तो रही पहला फंड। चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये भी फंड एक डायरेक्ट फंड है जिसमें फंड को मैनेज करने के लिए आपको पैसे नहीं देना पड़ता है। इस फंड के 5 ईयर की रिटर्न की बात करूं तो 14.52% का 5 ईयर में रिटर्न मिला हुआ है। रेटिंग की बात करूं तो क्या है कि 5 रेटिंग है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपीज का एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड की एनएवी की बात करो तो राइट नाउ क्या है 50 रुपीज का एनएवी चल रहा है। अब हम बात करते हैं इस फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपका पैसा कौन कौन से कंपनियों में लगता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 39 कंपनीज में लगता है। सबसे ज्यादा पैसा आपका आईसीआईसीआई बैंक में जाता है 9.9% का। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 9.3% का लगता है। इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक में लगता है 6.8% का। इन्फोसिस है, टाटा महिंद्रा बैंक है, टाटा कंसल्टिंग, सभी जगह में आपका पैसा लगता है। एंड सेक्टर की बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको 42.5% का लगता है। अदर सेक्टर में 21.7% का लगता है। एंड आप जो इन्वेस्ट करते हो उसमें से 88% जो है आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और डेट में क्या है कि आपका 11.8% का होता है। तो इसमें क्या है कि पहले वाले फंड के कंपेयर में इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है उसके कंपेयर में, लेकिन रिस्क जहां पे होगा वहीं पे आपको हायर रिटर्न भी होगा। तो चलिए जानते हैं इस फंड के पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। निगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स यही है, सेम है पॉजिटिव पॉइंट्स कि 3 ईयर 5 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए अच्छा फंड है। एक्सपेंस रेशियो भी उसके कंपेयर में कम है, 0.52% का है। और सेम नेगेटिव पॉइंट्स इसमें भी है कि अगर आप 1 ईयर के लिए अगर आप लगाना चाहते हो पैसे तो आपके लिए फंड नहीं है। तीसरा फंड के बारे में जानते हैं। तीसरा जो फंड है वो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक डायरेक्ट फंड है, क्योंकि मैंने सारे डायरेक्ट फंड लिए हुए जिसमें आपको
अदर कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़े। इस फंड के 5 ईयर के परफॉर्मेंस की देखूं तो इस फंड को 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इसमें आपको रिटर्न दे रखा है 15.81% का। एसआईपी की बात करूं तो 500 रुपीज से आप एसआईपी स्टार्ट करते हो। राइट नाउ जिस इसका जो एनएवी है वो है आपका 260 रुपीज का चल रहा है। रेटिंग की बात करूं तो 4 रेटिंग है। तो चलिए जानते हैं इस फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो कौन कौन से कंपनियों में लगता है आपका पैसे। अगर आप इस फंड में पैसे लगाते हो तो आपका जो पैसा लगता है 55 कंपनी में लगता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जो लगता है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का है 5.9% का, और आईसीआईसीआई बैंक में 5.6% का है, एचडीएफसी बैंक में 4.4% का है, इन्फोसिस लिमिटेड में 4.2% का है। एंड इस फंड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक ही है जहां पे आपका पैसे जाता है। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसे जो जाते हैं आपका 27% आपका फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है, अदर सेक्टर में 18.07% जाता है, टेक्नोलॉजी में क्या है कि 13.7% का लगता है। इसमें जो है आपका जो पैसा है 96% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो इस फंड में भी रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलता है। इस फंड की प्लस और निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो सेम है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए 4th नंबर वाले फंड को देखते हैं। 4th नंबर वाला जो फंड है वो है कोटक इमेजिंग इक्विटी फंड, जो कि यह एक इक्विटी फंड है। तो इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो रिस्क भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेरी हाई रिस्क दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका लगाते हो तो पैसा डूब ही जाएगा 100%। आपका क्या है कि रिटर्न भी, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए इक्विटी वाला जो फंड है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिलता है। इसके 5 ईयर की परफॉर्मेंस की देखा जाए तो 5 ईयर के लिए अगर आप पैसे लगाते हो तो आपको मिलता है 17.27% का आपका रिटर्न मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। इसके एनएवी के बात करूं तो राइट नाउ इसका एनएवी प्राइस जो है वो है 87 रुपीज का। एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो आप इस फंड में तो आपको 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार की रेटिंग है इसकी। ये अगर इस फंड में पैसे लगाते हो तो आपका पैसा जो है 68 कंपनी में लगता है, जो कि इसका लिस्ट आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जहां ज्यादा जो पैसा लगता है आपका 94% वो इक्विटी में लगता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो इसीलिए इक्विटी में ज्यादा लगता है। यानी कि सेक्टर वाइज देखा जाए तो अदर सेक्टर में 20% का लगता है, कैपिटल गुड्स में 90.2% लगता है, केमिकल्स में 16% का लगता है। ये फंड की पॉजिटिव और निगेटिव के पॉइंट्स की बात करूं तो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स दोनों का सेम है। सिर्फ आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो कि 0.49% का एक्सपेंस रेशियो है। एंड लास्ट एंड लीस्ट जो फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जो कि काफी अच्छा फंड है। इसके 5 ईयर का रिटर्न की देखा जाए तो 21.69% है, जो कि बाकी सभी फंड के कंपेयर में ज्यादा है। और ये फंड काफी अच्छा फंड है, इसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करी हुई है। इसमें अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एनएवी की प्राइस है राइट नाउ 72 रुपीज का चल रहा है, और रेटिंग की बात करूं तो इस फंड का 5 रेटिंग है। अगर आप इस फंड में पैसे लगाते हो तो आपका पैसा कहाँ कहाँ लगता है? आपका जो पैसा है इन सारे कंपनियों में लगता है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सेक्टर वाइज समझाता हूँ, ज्यादा पसंद आएगा आपको। इक्विटी में आपको 83.2% का लगता है, डेट में 16.8% का लगता है। यानी कि सेक्टर वाइज बात करूं तो केमिकल्स में क्या है कि 20% का लगता है, कंस्ट्रक्शन में 18% का लगता है, अदर में 17% का लगता है, हेल्थ केयर में 11% का लगता है, टेक्नोलॉजी में 10% का लगता है। ये फंड अच्छा इसलिए है क्योंकि ये फंड जो है मल्टीपल सेक्टर में पैसे लगाता है। अगर मान लो किसी टाइम पे कंस्ट्रक्शन की कंपनी डूब रही है तो उस समय आपका केमिकल्स वाला रिटर्न ज्यादा दे देगा, हेल्थ केयर वाला रिटर्न ज्यादा दे देगा, टेक्नोलॉजी वाला आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा। तो अगर आप इस फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो रिस्क जो है उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। दोनों फंड की जो है पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सेम ही है। एक्सपेंस रेशियो आप देखते जाइए, बाकी सारी चीजें परफेक्ट हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो इस चैनल पे कंटिन्यूसली, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।